हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनको बेहद हमारी तरफ से धन्यवाद शुक्रिया। और आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के लिए जो समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक जो पूछे जाते हैं, समांतर माध्य हमने आपको बता दिया है। तो आज हम आप लोगों को माध्यक और बहुलक जो पूछे जाते हैं, दो ही क्वेश्चन हैं। इस किस टाइप से पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप से पूछे जाते हैं उन सभी टाइप को आज हम करवाएंगे। 3 से 4 टाइप पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम शुरुआत करते हैं माध्यक और बहुलक दोनों क्वेश्चनों को आज हम बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे जो भी आपके पड़ोसी हों उनके मोबाइल व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दें, जिससे वो भी हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को, अपलोडेड वीडियो को देख सकें और बेचौर रूप से अच्छा नंबर ला सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला सवाल जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं बेहद ही आपके लिए खास है, तो जो खास है वो आपके लिए हम खास लेकर के आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हाय दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं सवाल की और देखते हैं ज़बरदस्त तरीके से क्या है सवाल में। तो सवाल में सबसे पहले दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो रोगियों की जो आयु जो वर्षों में दी गई है, ये दी गई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये दी गई है रोगियों की संख्या। यानी 5 से 15 वर्ष के बीच में जो रोगी हैं वो 6 हैं, 15 से 25 वर्षों के बीच में वो हैं 11, और 25 से 35 वर्ष के बीच में जो है 21, और 35 से 45 वर्ष के जो बीच में हैं वो हैं 23, और 45 से 55 के बीच में जो है वो हैं 14, और 55 से 65 के बीच में है वो हैं कितने, 5। अब हमसे कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसका बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो रोगियों की संख्या दी गई है इसे कहते हैं बारंबारता। इसे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है आपकी 23, तो इसे मान लेंगे f। इसके ऊपर जो है उसे मान लेंगे f1, और इसके जो नीचे है इसे मान लेंगे f2। f2 के सामने जो संख्या होगी अर्थात ये, इसको मान लेंगे l। इसमें अगर हम अंतर देखें तो अंतर सबका आ रहा है 10। कितना आ रहा है? 10। फिर से समझ लीजिए, समझने। तो बारंबारता जो दी रहे उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे मान लीजिए f, उसके ऊपर जो संख्या हो उसे मान लीजिए f1, और उसके नीचे जो संख्या हो f के नीचे वो है f2, और f के सम्मुख जो वर्ग अंतराल में जो पहली वाली संख्या हो उसे लेंगे l, और जो वर्ग अंतराल में जो अंतर दिया गया हो उसे लेंगे h। बात समझ में आ गई होगी। अब सूत्र लिखेंगे बहुलक का। बहुलक बराबर l प्लस f माइनस f2 बटे 2f1 f और f2, और गुणे में रहेगा h। ये होता है हमारा सूत्र। ये होता है हमारा सूत्र। सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर l प्लस f माइनस f1 बटे 2f माइनस f1 माइनस f2, और गुणे में क्या रहेगा? h। यही होता है आपका क्या? सूत्र। चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कहाँ क्या दिया है। तो यल का मान अगर हम देखें तो आएगा 35,
अगर हम बात करें एफ की तो एफ दिया है 23। अगर हम बात करें F1 की, F1 दिया है 21। 2 गुणे F1, F का मान रखेंगे तो F का मान दिया है 23। अगर हम बात करें F1 की तो F1 दिया है 21 और F2 की बात करें तो दिया है 14। कितना दिया है 14 और गुणे में क्या रहेगा 10। तो फिर जो H का मान दिया है वो दिया है 10। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आएगा 35। 23 से 21 घटाएं, 3 से 1 घटाएं कितना आएगा 2। ये आपका 10 है, बगल में लिख लीजिए। 23 2 46, जोड़ेंगे 4 1 5 2 1 3, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 10 दुनाई 20। 6 से 5 घटाएंगे 1, 4 से 3 घटाएंगे 1। 35 प्लस 11 का भाग करेंगे तो आएगा 1.99। तो इसमें जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35.99। यही होगा आंसर। ये है क्या, तो कहेंगे ये है बहुलक। तो इस प्रकार से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यदि संख्याएं दी रहें, वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दी रहे तो आप उसमें आप जो है बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा बहुलक के लिए। पेपर में यदि आपके आ जाए तो 4 से 6 नंबर का आता है, आप आराम से कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जाता है माध्यक। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें जो 35 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 36 आएगा भैया। थोड़ा आप लोग सही कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, गलतियां हो जाती हैं। 35 में जब पहले 1 जोड़ 36.99 आएगा। नोट करें। हाय दोस्तों, सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं उन बच्चों के लिए हम विशेष करके इसके बाद नए क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें आपको उन्हीं सवालों का रिवीजन करवाएंगे, उन्हीं सवालों को बताए जाएंगे जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित की जीवन काल की सूचना देते हैं। तो पहला दिया है जीवन काल घंटों में, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। फिर दिया है बारंबारता। तो बारंबारता में दिया गया है 20, 35, 52, 61, 38 और 29। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक के लिए हमने सबसे पहले इसमें बताया कि जो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे पहले चुन लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम इसमें देखें तो ये है आपका f, इसके ऊपर है f1 और इसके नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका f2। f इसके सामने कौन सी संख्या पड़ेगी, तो पड़ेगी l। अगर इसमें अंतर की बात करें तो h बराबर आएगा 20। h बराबर कितना आएगा 20। बस इसमें रख दीजिए सबका मान। तो l का मान रखेंगे तो l का होता है 60। f का मान रखें तो ये हो दिया है 61। f1 की बात करें तो ये दिया है 52। 2 गुणे f की बात करें तो यहाँ 61। f1 की बात करें तो ये दिया है 52। f2 की बात करें तो ये दिया है 38। ये दिया है आपका h 20। 60 प्लस 11 से 2 घटाएंगे 9। 11 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 9 और गुणे 20 दिया है, 20 गुणे में लिख लीजिए बटे 61। 2 1 कम 2 और 2 6 12, मतलब 122। इसको जोड़ लीजिए 8 2 10, 5 3 8 1 9। 60 प्लस
9 दूँ 18, 180, 22 से 2 से 0, हाँ 2 से 0 घटाएंगे 2, 12 से 9 घटाएंगे 3। तो इसे यदि हम काटें, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 4 अठे 32, तो आएगा 60 प्लस 45/8। 8 का भाग दे दीजिए इसमें, तो आ जाएगा 60 प्लस 8 का भाग देंगे, 8 5 40, 5 बचेगा, 8 6 48 और 8 दूना 16, तो आएगा 60, इसमें जोड़ दी 60 में 5 जोड़ेंगे 65.62। यही क्या होगा, आंसर होगा। किसके लिए, बहुलक के लिए। क्या है हमारा 65.62। तो आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अंशाल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसी तरीके से माध्यक बहुलक के लिए आप हल करिए। माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य की इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोगों को आशा करते हैं कि मिल गई होगी। और अगर मिल गई है तो आप उसमें से जो भी सवाल दिए गए हैं या उस टाइप के सवालों का रिवीजन करते रहिए। आज आपको हमने बहुलक सिखाया, अब हम आपको सिखाते हैं माध्यक। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, अब आपको हम सिखाते हैं मध्यिका। मध्यिका निकालते कैसे हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं मध्यिका के बारे में। तो मध्यिका में हमारे अक्षरों की संख्या दर्शाई गई है, 1 4, 4 से 7, 7 से 3, 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बारंबारता में दिया 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब हम इसका निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता में होता है उसी को हम आगे की ओर जोड़ते चले जाते हैं। तो जैसे 6 दिया है तो 6 पहले लिख लेंगे, 30 में 6 जोड़ देंगे 36, और 36 में 40 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 4 3 कितना हो जाएगा 7। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 1 9, 92 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 96, और 96 में 4 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 100। तो कहेंगे ये n बराबर कितना निकला 100। n बराबर कितना आ जाएगा 100। अब इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या है कौन इसमें। तो इसमें बड़ी संख्या की बात करें तो ये होगी 40, तो इसे मान लेंगे f। इसके जस्ट सामने संख्या होगी 76, तो इसके ऊपर वाली संख्या को मान लेंगे CF। क्या मान लेंगे इसमें CF। फिर उसके बाद इसके सम्मुख जो संख्या होगी, सम्मुख कौन सी होगी 7 होगी, तो इसे मान लेंगे L। और जो इसमें अंतर होगा उसे मान लेंगे 3। क्या मान लिए H। अंतर कितने कितने का है सब में, तो कहें 3 3 का है। तो अब आप लोग फिर से समझ लीजिए, बारंबारता में सबसे पहले हम बारंबारता दी गई हो तो उसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, संख्याओं को जोड़ते नीचे की ओर चले जाते हैं। जैसे 6 तो 6 लिख दिए, 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100। अब इसमें बारंबारता में ये देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 40। तो 40 के जस्ट सामने जो संचयी वार्ता में संख्या दी गई हो उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को संचयी बारंबारता मान लेते हैं। अब इसी के अंतराल में बारंबारता में जो आपने यफ माना, इसी के सामने वर्ग अंतराल में जो भी संख्या आए पहले वाले पद को उसे यल मान लेंगे, और उसमें का जो अंतर दिया रहे उसे एच मान लेंगे। तो चलिए मध्यिका का सूत्र लिखते हैं। मध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणे हो जाएगा H। यही होता है सूत्र। मध्यिका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में क्या रहेगा H। L का मान रखें तो कहीं 7 आएगा, L का मान ये 7 n/2 मतलब 100/2।
CF की बात करें तो ये दिया है 36, फिर दिया है F का मान 40 और गुणे में 3, काटेंगे इसको तो आएगा 50, 50 से 36 घटाइए, 10 से 6 घटाएंगे 4, 4 से 3 घटाएंगे 1 और गुणे में रहेगा 3, नीचे दिया है 40, 14 तिया 42 बटे 40, 40 का इसमें यदि भाग देंगे तो 40 एकम 40, 40 एकम 40 और 40 पंचे 200 होता है, तो 1.5 आएगा। साथ में 1.5 जोड़ेंगे तो आएगा 8.5, अर्थात जो मध्यिका हमें प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 8.5। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अगर हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, जिससे आपके ही माध्यम से शायद उनका भी अधिकतम अंक जो है प्राप्त हो सके। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अब आपके लिए हम नेक्स्ट दिन वही आपके क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आप मॉडल पेपर में जो आपके दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।